हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के लिए काफी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज जो क्लास है ना, ये स्पेशल समझिए कि केमिस्ट्री के टॉप 5 प्रश्न जो है ये से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 के नाम से रहेगा, ऐसे फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे लेक्चर 2 के नाम से। ये टॉप 5 यानी 5 प्रश्न जो है ना, हम इंपॉर्टेंट जो वीडियो एग्जाम दृष्टिकोण से है ना, ये देखिएगा, ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा। 70% है इसमें से क्वेश्चन आएगा, श्योर है आएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है हम बारी बारी से सबका जवाब हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और ठीक है, देते हैं, बाद में बात बताएंगे आपको। चलिए, आज की सवाल है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है ना, आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ा है। लेकिन अब सवाल मन में आता है कि सर इतना चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन कैसे आता है ये समझ में नहीं आता है। तो वही क्वेश्चन जो है हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, सवाल है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जो है एक विलयन तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें हम छड़ डालते हैं, ठीक है ना, छड़। जब किसी धातु के छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है ना, जब किसी धातु के छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोलर सांद्रता, जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ समझना होता है ना, थोड़ा चित्र को ध्यान दीजिएगा तो समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी बात क्या घुमा रहे उससे मतलब नहीं है, आप ध्यान समझिए इस चीज को। जब किसी धातु, देखिए ये जो छड़ दिख रहा है धातु की छड़ है और उसी का विलयन है, जिसका छड़ उसी का विलयन है, ध्यान रखिएगा। यानी जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में उसी धातु के जिस लिए है ना, उसी धातु के छड़ के विलयन में डुबाते हैं, तो इससे एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर सुन लीजिएगा। जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में उसी धातु के लवण में डुबाया जाता है, तो एक धातु की सतह पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, उससे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, चलिए इस बात को समझ गए होंगे। सेकेंड है प्रासरण तथा विसरण में अंतर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा, ये प्रश्न जो है बहुत, मतलब उम्मीद है कि इस बार आ जाए। तो चलिए हम अंतर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रासरण में ध्यान रखिएगा, अंतर जब भी लिखते हैं तो एक लिखिएगा प्रासरण और दूसरा लिखिएगा विसरण। पहला चीज आप जानते होंगे, प्रासरण के लिए देखिए ठोस द्रव गैस, ये तीनों प्रासरण में क्या होता है, ठोस द्रव गैस, ये तीनों आ सकते हैं, ये तीनों उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन विसरण में सिर्फ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ द्रव का ही विसरण होता है। विसरण मतलब फैल जाना, किसका होता है, लिक्विड का होता है ना फैलना, ठीक है ना। यानी कि प्रासरण में ठोस द्रव गैस तीनों आते हैं, लेकिन विसरण में किसकी घटनाएं होती है, सिर्फ और सिर्फ द्रव की घटनाएं होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, प्रासवन में ध्यान रखिएगा, प्रासवन में अर्ध पारगम्य झिल्ली की, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, किसमें, प्रासवन में। लेकिन इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो वैसे झिल्ली होती है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ विलाय के अणु ही क्या होते हैं, पार होते हैं, ना कि विलेय के अणु, उसे क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो याद रखिएगा, यानी कि प्रासवन में क्या यानी होना आवश्यक है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से प्रासवन को रोका जा सकता है, इसमें इस क्रिया में हम स्टॉप इसको रोक सकते हैं, यानी प्रासवन को रोका जा सकता है, लेकिन विसरण को रोका नहीं जा सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 2 3 हो गया, ठीक है ना। देखिए जो बता रहे हैं ना, अगर आप लिखते हैं ना सबसे सुपर है, याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है तो जरूर लिखिएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से इसके बाद से ध्यान रखिएगा, जो प्राशन की प्रक्रिया होती है सिर्फ विलाय के अणु में ही होती है, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राशन में सिर्फ और सिर्फ विलाय के अणु ही
परासवन में सिर्फ और सिर्फ विलाय के अणु ही भाग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या थी, दोनों विलेय और क्या चीज, विलाय, ये दोनों ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह से अंतर लिखिएगा, आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है परासरणी दाब, कि परासरणी दाब किसे कहते हैं, तो विलयन पर वह आरोपित बाहरी दाब, ठीक है ना। मान लीजिए विलयन है, मान लीजिए विलयन है, इससे बाहरी वह आरोपी दाब, जिसे विलयन का वाष्प दाब बढ़कर जो इससे विलायक है इसके वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे क्या कहेंगे, परासरणी दाब। ना समझ में, फिर सुनिए। विलयन, मान लीजिए विलयन है, तो विलयन पर वह बाहर से कुछ दाब दीजिए, खूब प्रेशर दीजिए, विलयन पर वह बाहरी, विलयन पर वह बाहर मतलब कोई विलयन है, इसे बाहर से कोई आरोपी दाब दीजिएगा, मैंने प्रेशर दीजिएगा, तो विलयन का वाष्प दाब बढ़कर किसके बराबर हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। यही घटना परासरणी दाब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या है, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिएगा शॉर्टकी दोष में क्या होता है, ये मान लीजिए क्रिस्टल है, ठीक है, ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार देखिए शॉर्टकी दोष में क्या होता है, इस प्रकार क्रिस्टल में क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन, यानी ऐसे मान लीजिए क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एक लड़का एक लड़की है, मान लीजिए पूरा बैठा हुआ है, एक लड़का और एक लड़की दोनों भाग गया, गायब हो गया, तो इस समान संख्या में जब गायब होता है वो ये शॉर्टकी दोष बोलेंगे ना, क्लास में दोष उत्पन्न हो गया, वैसे ही है जब किसी क्रिस्टल में, क्या बोलिएगा, जब किसी क्रिस्टल में समान संख्या में, आपको बोलना पड़ेगा, जब किसी क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, इस प्रकार की उत्पन्न दोष को क्या कहेंगे, शॉर्टकी दोष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आयन होते हैं दोनों, यानी कि प्लस माइनस की जो इसमें दिख रहा है दोनों समान होती है, प्लस का भी आकार और माइनस दोनों आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए उसके बाद है फ्रैंकल दोष। देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्रैंकल मतलब फंस जाना, यानी कि इस प्रकार क्रिस्टल में क्या होते हैं कि जब मतलब या तो मतलब अधिकांश जो है ऋणायन ही फंसता है, ठीक है ना, यानी कि आपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब क्रिस्टल से कौन निकलेगा वो विशेषकर कौन, ऋणायन, जो ऋणायन है क्या होते हैं, अंतरालीय स्थान में, जहां दिख रहा है ना खाली स्थान, दिख रहा है खाली स्थान यहाँ पे, इसमें कोई आगे क्या हो जाएगा, विशेषकर कौन, माइनस वाला चार्ज, इसमें अंतरालीय स्थान में क्या होता है, फंस जाता है। इस प्रकार के उत्पादन दोषों का कहेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष, ठीक है ना। आपने सब फेयर किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है एक अलग तरह से जो है इसको टॉप 5 क्वेश्चन जो है प्रयास करें, सप्ताह में 3 दिन जरूर हम लेकर आएंगे, और प्रयास कीजिएगा कि आप भी प्रयास कीजिएगा डेली के डेली जो है आप याद करते चले, आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आदर्श विलयन, उसके बाद अनादर्श विलयन, यहाँ घोल भी लिखता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आदर्श घोलिया का है, विलयन का है। चलिए अब बात करते हैं आदर्श विलयन। देखिए आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी है, ठीक है, कि आदर्श विलयन क्या होता है, यानी कि जो सभी यानी कि ऐसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रण पर यानी कि इसका रॉल का नियम का पालन करता है, ठीक है ना, यानी कि जो रॉल का नियम का पालन करता है क्या होता है, आदर्श विलयन। अनादर्श में क्या होता है, इसका उल्टा, यानी वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रण पर रॉल का नियम का पालन नहीं करता हो, उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम 5 क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइम में जरूर 5 क्वेश्चन फिर लाएंगे। आप जो है वीडियो, अगर देखिए एक चीज और है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर चाहिए तो आप बोलिएगा, तो इसका आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है ना, नहीं तो जैसे चल रहा है चलेगा ऐसा ही। और बाकी कैसा वीडियो लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, क्या वीडियो ऐसा ही वीडियो और भी चाहिए तो बोलिएगा, अगर कमेंट आएगा ज्यादा अनुपात में जरूर नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद।